नहीं, इस जगह की हालत क्या हो गई है? आखिर ये सब क्या है? मेरा डेटा, प्रेजेंटेशन से पहले ही डेटा गायब। मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है? ये किसने किया? या क्या है ये? क्या है ये? किसकी हरकत हो सकती है? किसकी हो सकती है ये? पिंकू। नायला, खैरियत तो है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? यहाँ से गुजरी थी, सोचा मिल लूं। हाँ, लेकिन अभी मेरे पास क्लाइंट्स बैठे हैं, तुम बाद में आ जाना। शादी की तैयारियां हो रही हैं? हाँ बिल्कुल। मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आपने इस काम के लिए बहुत गलत जगह चुनी है। क्या मतलब? नायला, निकल जाओ। क्यों निकल जाऊं मेरी जान? अभी तक तो मैंने असल बातें नहीं बताई भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? इस औरत ने मेरे देवर की शादी ऑर्गेनाइज की थी। तैयारी के दौरान जब इसने देखा कि हम कितने अमीर हैं तो इसने मेरे ससुर को फंसा लिया और फिर इसने मेरी सास को मेरे ससुर से अलग कर दिया। नायला, दफा हो जाओ यहाँ से। देखा, ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे शौक भी नहीं है इस गंदगी में रुकने का। अभी इन पैसों को रखो, अम्मी ने भेजे हैं, तुम्हारा हक है इस पर। ये क्या क्या कर रही हो तुम? ये अब्दुल्ला तो खुद नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या हुआ? जिसे तुमने फोन किया वो नहीं आ सका? अब मैं मरियम को नहीं छोड़ूंगी। अब बहुत हो चुका है। अब जो करना होगा मैं वो ही करूंगी। मामला बहुत बढ़ चुका है। अब ये भी देखेगी कि मैं करती क्या हूं इसके साथ। इस वक्त कौन आया है? क्या आपने किसी को बुलाया है अब्दुल्ला साहब? नहीं तो बेगम। हयात, जाकर देखो जरा कौन आया है। एलिफ, आ गई हूं मैं। यहाँ पर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे पेट में एक बेबी है। बेबी मतलब तुम्हारा बहन या भाई खतरे में है और उसकी माँ होने के हक से मैं इस घर में आई हूँ। अब्बू जान, मेरा कमरा तैयार करवा दे, बहुत थक गई हूँ मैं। बाजी सिर्फ वैसे नहीं, ऐसे पलटी जाती है। मतलब तुम हमारे घर में हमारे साथ आके रहोगी, ऐसा ही है?
हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। और तुम्हें ये इतना आसान लगता है? आपके सामने खड़ी हूँ मैं, यकीन नहीं आ रहा है क्या आपको? नायला, तुम उसका सूटकेस खोलो जरा। क्या? ये क्या तमाशा कर रही हो मरियम तुम? आप चुप रहे अब्दुल्ला साहब। खोलो नायला। मुझे ये बैग दो अपना, दिखाओ मुझे। अरे ये तो बिल्कुल खाली है। तुम मेरे साथ खेल नहीं खेल सकती हो एलिफ, और ना ही मुझे इस तरह डरा सकती हो। मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूंगी, इस बात को अपने जहन में बिठा लो तुम। अच्छा तो ऐसा है, इसका मतलब है मुझे जान नहीं सकी अभी तक अच्छे से। चैलेंज कबूल है और मैं अब से यही रहूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। एलिफ फौरन चली जाओ यहाँ से, फौरन जाओ इस घर से। एलिफ साहिबा बहुत हो गया, बस करें। बस करो सब। ठीक है, चिल्लाओ मत। अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो रहने दो इसे। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? रहने दो बेटा, जरा ये भी देखें कि अब्दुल्ला साहब अपने घर में कैसे रहते हैं। मरियम बेगम बस करो आप। बोलने दे इन्हें, मैं फैसला कर चुकी हूँ, यही रहूंगी। अब तुम दोनों हद से गुजर रही हो, तमाशा बंद करो। ये बात आपको अपनी बीवी से कहनी चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम जा भी नहीं सकती। तुम दोनों जो चाहे करो, मैं जा रहा हूँ। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए जरा। बेटा भला मैं रुककर क्या करूँगा यहाँ? इस घर में तो हर एक का दिमाग खराब हो चुका है। बाबा इसमें कसूर आपका ही है। नायला हद में रहो। नायला चुप रहो। तुम कर क्या रही हो? क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। जिससे मसला है वो जा सकता है यहाँ से। मैं तो तुम्हारी माँ की मेहमान हूँ। ये सब क्या हो रहा है? बाबा क्यों चले गए? जाने दो उन्हें, जहाँ भी जाते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है बुजुर्गों की तरह हमेशा घर छोड़कर चले जाते हैं वो। तो अम्मी क्या ये वाकई यहाँ रुकने वाली है? हयात, कमरा तैयार करो उसके लिए। देखते हैं कि कब तक यहाँ टिकती है। हद होती है बेशर्मी की। तुमने सारी हदें पार कर दी। कैसी बेशर्मी? शर्म की बात तो तुम किया ही मत करो अज़लान, तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। मेरे घर में घुसकर इस तरह बात कैसे कर रही हो तुम? आखिर तुम हो कौन? बस करो, हो जाओ तुम यहाँ से। छोड़ दो अज़लान। चलो देखो ऐसे कितनी ढिठाई से बैठी है। बस करो, चलो यहाँ से। एलिफ सुनो, मेरी अम्मी ने तुम्हें इस घर में जानबूझ के रखा है, समझ रही हो ना? तुम तंग आ जाओगी। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे तंग करता है नायला। हाँ देखते हैं। सुनो हयात, मुझे एक फिल्टर कॉफी ला देना जल्दी से प्लीज। तौबा तौबा। मेरी जान, तुमने क्या किया? क्या तुमने अपनी अम्मी बाबा को हमारा फैसला बता दिया? नहीं, अभी नहीं बताया मैंने। मैं सोच रही थी कि मिलकर बताएंगे तो बेहतर है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। ऐसा मुनासिब लगेगा रोहान। हाय, नायला की कॉल है। तो पिक करो, सब खैर होगी। वो मुझे कभी किसी अच्छी बात के लिए कॉल नहीं करती। हाँ नायला बोलो। हेलो नूरा आपा, आपको अंदाजा ही नहीं कि क्या हुआ है। क्या हुआ है बताओ मुझे। एलिफ हमारे घर शिफ्ट हो गई है। क्या?
लगता है फिर कुछ बुरा हुआ है। अल्लाह ही खैर करे। हाँ सच में वो हमारे घर आ गए। बाबा कहीं चले गए हैं। अम्मी बिस्तर पर है। अजलान बिल्कुल पागल हो गया है। एलिफ लाउंज में बैठी है। तुम्हारा मतलब है कि वो वहाँ शिफ्ट हो गई? अगर यकीन नहीं तो खुदा कर देख ले। अम्मी ठीक है? दिख तो बिल्कुल ठीक रही है, बल्कि उन्होंने तो खुद उससे कहा रुकने को। ठीक है नायला, फोन रखती हूँ, सुबह आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। अब क्या हुआ है? एलिफ बाबा के घर शिफ्ट हो गई है। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अब वो वहीं रहेगी और इस एलिफ के चक्कर में बाबा घर छोड़ गए हैं। नूर, हम ये क्या बात कर रहे हैं? कसम से मेरा तो दिल चाह रहा है कि चिल्ला चिल्ला कर रो। हम सुकून से रह ही नहीं सकते रोहान। एलिफ का दिमाग खराब है। अजीब हो गई है। ये एलिफ पागल है, कुछ भी करती है। लेकिन सच कहूं, उसे पागल उन्होंने ही किया है। किसी ने किसी को पागल नहीं किया रोहान। एलिफ वैसे ही पागल थी। ठीक है मेरी जान, हम दूसरों की वजह से अब दोबारा नहीं लड़ेंगे। तो फिर प्लीज मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी इस मामले में कि तुम एलिफ का दिफा मत करो। नूर मेरी बात सुनो, चाहे एलिफ तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, याद रखना। जिसके लिए तुम कह रहे हो वो मेरी माँ है, मेरी फैमिली। तुम ठीक कह रहे हो। हम आपस में बहस नहीं करते हैं। तभी तो कह रहा हूं यहां से चलते हैं यार। मुझे तो नहीं लगता हमारे जाने से मसाइल खत्म हो जाएंगे। कम से कम इस माहौल से तो दूर होंगे। शुक्रिया तुम्हारा। अरे बेटा, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू मम्मी। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। मेरी प्यारी मॉम, मुझे आप पर बहुत फख्र है। काश जिमल ने भी वो प्रोग्राम देखा हो, शायद उसे भी कुछ समझ आ जाए। मॉम, आज मैंने उससे बात की थी। फिक्र मत करें, वक्त के साथ समझ जाएगी। काश ऐसा ही हो। एलिफ कहाँ है? उसने तो कभी भी ऐसे दिन मिस नहीं किए। मैंने बेल बजाई थी, लेकिन शायद वो घर पर नहीं है, खोला ही नहीं। हो सकता है कि वो मसरूफ हो मम्मी, या फिर शायद कहीं गई हुई हो। हाँ, बस जब तक किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। नानी जान, आपको तो उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। बच्ची थोड़ी है। तो फिर उसे बच्ची की तरह बर्ताव भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जिमल की तरह। अगर तुम मॉम के साथ बैठी हो तो वहां से निकलकर कॉल करो मुझे। कहाँ जा रही हो? ठंडा पानी पीने जा रही हूँ। आपको चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ज़ैनब जान, अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है तुमने? इससे पहले कि तुम फिर से मुझसे नाराज हो जाओ, इसलिए बता रही हूँ तुम्हें। अरे वाह। और हाँ, मॉम को कुछ मत बताना भी। खैर तो है ना सब? मैं अप्पू के घर में इस वक्त। वहां पर क्या कर रही हो तुम? यार, उस मरियम ने मुझसे पंगा लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने तो मेरा पूरा ऑफिस ही उलट-पुलट कर दिया। एक चीज भी सलामत नहीं छोड़ी उसने मेरे ऑफिस में। ये क्या कह रही हो एलिफ? अब तुम जज मत करना मुझे। तो तुमने हल ये निकाला कि उसके घर जाकर खुद उसे पागल कर दो। वाह एलिफ, कमाल कर दिया तुमने। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, तुम जानती हो ये। लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे अंदाजा नहीं था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। क्या कहूँ मैं तुम्हें, मेरा तो सुन के दिमाग घूम गया। बस मॉम को कुछ मत बताना प्लीज, ठीक है? सिर्फ तुम्हें बताया है। और हाँ, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तो तुम वहीं रहोगी क्या? हमेशा के लिए नहीं। अच्छा एलिफ, मैं अब फोन रख रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा है सब सुनकर। इससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हें बताती ही नहीं। मसला तो फिर भी रहता ना। मेरे कपड़े? कपड़े मिल जाएंगे तुम्हें, परेशान नहीं हो। लेकिन बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं मांगना। अपना फैसला करो जल्दी और उसके बाद घर वापस आओ फौरन। ठीक है ठीक है, रखती हूँ मैं। बाय बाय। हर किसी को तलकीन करते करते अब तो थक गई हूँ मैं।
कैसा अजीबो गरीब उदास सा घर है ये, और डेकोरेशन भी कितनी अजीब सी है। तायाजान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बाबा घर पर हैं? जी जी घर में है, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। आए, बैठे बैठे प्लीज। भाई क्या वो कोई बात हुई है क्या? मत पूछो उमर। एलिफ अपना सूटकेस उठाकर हमारे घर आ गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मरियम ने अपनी हद पार कर दी। एलिफ भी तंग आकर सीधे घर पर पहुंच गई। यानी वो आपके घर पे है अभी? हाँ। क्या बात, हंस क्यों रहे हो? सॉरी तायाजान, बस थोड़ा अजीब लगा। और फिर मरियम बेगम ने कहा इसे यहीं रहने दो। ये तो बिल्कुल पागलपन है। अब ये समझ नहीं आता कि हमारे घर पर नॉर्मल कौन है और पागल कौन है। मैं वहां से निकलकर तुम्हारे पास आ गया उमर। अच्छा किया ना भाई। और कहाँ जाते हैं आप? कुछ देर आराम करूंगा, फिर होटल चला जाऊंगा। तायाजान, ये भी तो आप ही का घर है ना? हाँ ना, होटल जाने की क्या जरूरत है? देखा था ना एक बार आपको अकेला छोड़ा था तो क्या हाल हुआ था आपका। अब कहीं नहीं जा रहे आप। उमर, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। होटल जाने दो मुझे। भाई आप कोई बोझ नहीं है हमारे लिए, बस बात खत्म करें। कहीं नहीं जा रहे आप। चलो ठीक है। बेटा जल्दी जाके ताया के लिए गेस्ट रूम तैयार करो। अभी करता हूँ। अब तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं उमर। मरियम कहती है तलाक नहीं लूंगी। एलिफ कहती है कि बच्चा पैदा करूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं चाहती। और अब आकर घर पर रह रही है। वैसे भाई मेरी राय पूछे तो आपने सही किया, घर छोड़ दिया। वहां रहते तो हालात मजीद खराब होते। कहना क्या चाहते हो? मेरी वजह से वो एक दूसरे को मार डालती? नहीं भाई, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन आप खुद भी तो देख रहे हैं ना, सब एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। अल्लाह मुझे सब्र दे, रहम कर मुझ पर। आमीन आमीन। भाई आप दिल छोटा ना करें। अम्मी, आप ऐसी बात पर राजी कैसे हो गई? मैंने भी ये शौक से नहीं किया है बेटा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर उससे बात करती हूँ। अरे नहीं नूर, बिल्कुल भी नहीं। उसे इस घर से निकाला नहीं जाएगा। देखना, मैं उसका वो हाल करूंगी, वो अपनी मर्जी से जाएगी। अम्मी, अल्लाह के वास्ते ये कैसे जिद कर रही हैं आप? अब ये क्या बात हुई, बताएं। सब कुछ उसने खुद किया है। अब उसे पता चल जाएगा उसकी औकात क्या है। या अल्लाह मुझे सब्र दे दे। फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं अपने घर में हूँ, अपने बच्चों के साथ। सच कहूँ तो उसने यहाँ आकर मेरा भला ही किया है। तुम्हारे बाबा घर छोड़कर चले गए तो इस बात का मतलब है कि उनके सर से एलिफ का जादू खत्म हो गया। वो प्रेग्नेंट है, आप ये कैसे कह सकती हैं? टेंशन न लो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो अब मैं चलती हूँ, मुझे चैनल जाना है। ठीक है, जाओ। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। आमीन। अब मैं चलती हूँ अम्मी। ठीक है, खैर से जाओ। नहीं नहीं, रहने मैं दो। आती हूँ साथ तुम्हारे। अरे मुस्तफा, वो औरत तो इस घर में आराम से बैठ गई है, बिल्कुल शर्म नहीं आती उसे। मेरा दिल तो इतना खराब है कि कमरे से बाहर जाना ही नहीं चाहता। वो सब मिलकर बाबा को मार ही डालेंगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। नाला, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। एक ड्रामा आता था ना, उसमें शौहर ने बीवी को धोखा दिया था, फिर वो दोनों औरतें मिलकर उस मर्द के खिलाफ हो गई थी। ठीक है, तौबा करो। अच्छा भाई, तौबा तौबा। अल्लाह न करे, मगर तुमसे एक और बात करनी थी मुझे। नाला, अगर बात पैसों की है तो मत करना। नहीं, लेकिन अगर रमजान के सदके तुम्हारा दिल चाह रहा हो तो दे सकते हो, मैं इनकार नहीं करूंगी। हैरत होगी अगर तुम इनकार करो। बताओ क्या कहना है। याद है ना तुमने उस फैमिली ट्री के बारे में बताया था, तो क्या तुम्हें उस औरत के बारे में कुछ पता चला? यार, घर के मसाइल में उलझकर मैं तुम्हें बताना ही भूल गया नाला। यार मुस्तफा, ऐसी बात कैसे भूल सकते हो? बताओ क्या पता चला तुम्हें? पता चला नाला, बल्कि मैंने उससे बात भी कर ली। परफेक्ट। फिर हम अजमेर कब जा रहे हैं? नहीं, अब अजमेर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? क्या वो मर गई है? या अल्लाह, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। देखो, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। वो खातून इस्तांबुल में ही है, बीमार है, और उनका पोता भी उन्हें यहाँ ले आया। मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने हाँ कर दी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो तो फिर उनसे मिलने चलते हैं। नायला, खुदा के वास्ते मुझे इस सब में मत घसीटो। जुल्कर के साथ चली जाओ, वैसे भी तुम दोनों रिश्तेदार हो। ठीक है, तो चलो हम बाहर बैठते हैं। आ जाओ। आपने देखा आपा, हम 1-2 घंटे के लिए क्या गायब हुए? इस घर में तो जैसे कयामत ही आ गई। वो औरत तो घर में ही आकर बैठ गई। मुझे तो आपा पे तरस आ रहा है, वो इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। हाय मेरी प्यारी अम्मी। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी।
सुबह बखैर आपा। हयात, ये नाश्ता किसके लिए बना रही हो? एलिफ साहिबा ने कहा है कि नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ। देखो, हमसे वो अपनी खिदमत की तवक्को रखती है। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। कहना चाहिए था। अगर उसका नाश्ता करने का दिल चाह रहा तो वो खुद आकर किचन में बना सकती है। अम्मी, क्या हो रहा है? एलिफ साहिबा नाश्ते की मुंतजर हो रही हैं। मैडम को भूख लगी है। दुआ ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या कहा था? क्या आपको याद नहीं है कि जब तक एलिफ नहीं आती इस घर की हुक्मरान मैं हूँ? लगता है आप सब कुछ भूल गई है। नायला, कभी तो सोच समझ के बोला करो। तुम में अक्ल है या नहीं? हयात, उसे बता दो इस घर में कोई भी अपने कमरे में नहीं खाता। अगर कुछ खाना है तो बाहर आकर खाए। ठीक है आपा। अच्छा अम्मी, हम उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे? उसके लिए घर को कैद खाना बना देंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मरियम आपा ने कहा है कि खाना सिर्फ बाहर ही खाया जाएगा, इसलिए आप बाहर आ जाएं। ठीक है, अगर उन्हें मुझे बार बार देखने का शौक है तो आ जाऊंगी मैं। बता देना उन्हें। यहाँ तो हर कोई मुझे ही ऑर्डर दे रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? कहाँ होंगी मैं? आपके घर में। अगर नाश्ता नहीं किया तो आओ बाहर कहीं साथ कर लेते हैं। मरियम ने मुझे नीचे किचन में नाश्ते के लिए बुलाया है। खुदा के वास्ते आपस में उलझना मत। मैं कैफे पर वेट कर रहा हूँ, अगर कहो तो आ जाता हूँ लेने। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। चलो अब जाकर उस मरियम से निपटते हैं। गुड मॉर्निंग पिंकू। लानत तुम्हारी सुबह पर। आपने ही मजबूर किया है मुझे। मैं तो अलग ही रहने वाली थी, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी जिंदगी में खुश थी, मैं आराम से रह रही थी। लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा होने ही नहीं दिया, क्योंकि आपको हमेशा की तरह तमाशा करना था। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अब क्या कहानियां बनाने की कोशिश कर रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, आप अच्छी तरह समझती हैं, बहुत अच्छी तरह समझती हैं, मगर मानना नहीं चाहती। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? मुझे समझ नहीं आता है। आपका जो दिल चाहता है आप वो करती रहे और मैं बस चुप करके बर्दाश्त करूं? ऐसा नहीं होगा। आपने जो नाश्ता बनाया है मैं नहीं खाऊंगी ये। अप्पू से मिलने जा रही हूं मैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? बताओ मुझे। तुमने इसी दरवाजे पे आकर मुझसे माफी मांगी थी ना? हाँ बिल्कुल, मांगी थी मैंने, सिर्फ इसीलिए कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन अब बाज नहीं आई। आपको मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम आप भी बन जाओ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम में इतनी तपिश नहीं है। देखते हैं। वैसे कहाँ लिखा है कि दूसरी औरत कभी खुश रहती है? किस किताब में लिखा है? किस ड्रामे में लिखा है? तुमने जब सूटकेस लेकर घर में कदम रखा था क्या सोचा था? तुमने खुद कबूल कर लिया था कि तुम दूसरी औरत हो। हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है। जिस दिन आपने मेरा बिजनेस और ऑफिस बर्बाद किया था ना, उसी दिन मुझे यहाँ आने की दावत दी थी, और कल आप ही ने सबके सामने कहा था कि रहने दो इसे इस घर में, तो अगर मैं दूसरी औरत हूँ तो मैंने भी कबूल कर ली ये बात। अब आप खुद सोचिए कि ज्यादा तकलीफ आपको है या मुझे? जाहिर है तुम्हें है। मेरे पास मेरे बच्चे हैं और एक शौहर जिसके साथ मैं 35 साल से जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरा होने वाला बच्चा है। बड़ी बड़ी बातें मत करें। Come in. उमर सर आपके लिए पार्सल आया है। अच्छा, ये लीजिए। वैसे जैनब के लिए खूबसूरत सा बुके भी बनवाना है। नोट में जो लिखवाना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जी ठीक है सर।
लगता है कि मेरी वार्निंग का असर तुम्हें नहीं हुआ। डराने की कोशिश कर रहे हो। गोली पर मेरा नाम भी लिख दिया है। चलो देखते हैं फिर। ठीक है, मजा आएगा। जमल बेटी, आज तुम घर पर ही हो ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं मॉम के पास जा रही हूँ। मैंने उन्हें कल ही बताया था। वो ऑफिस नहीं गई होंगी, मेरा इंतजार कर रही होंगी। क्या तुमने अपने शौहर से इजाजत ली? क्या मतलब? तुम घर से बाहर जा रही हो ना, तो इसीलिए अपने शौहर से तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। अपनी मॉम के पास जा रही हूँ, क्या इसके लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? जिमल ने मुझसे पहले ही इजाजत ले ली थी बाबा। अच्छा ठीक है। कभी तो ध्यान दे दिया करो काम पर, बेवकूफ। ये क्या हो रहा है? उसकी कोई चीज खराब हो गई होगी, इसलिए चिल्ला रही है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। सुबह सुबह गुस्सा दिला दिया मुझे। अब क्या हुआ? मेरी नई कमीज खराब कर दी उसने, पहनने के काबिल भी नहीं। मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन मजाल है जो बात समझ में आई हो। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। बुरी बात है, वो औरत तो बहुत दुखी हो गई होगी। सलाम तक करना नहीं आता से। कुछ कहा क्या तुमने? आप मुझसे बात कर रही हैं? कोई है क्या या तुम्हारे अलावा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम कहा। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो फिर तुम्हें भी सलाम। बाकी सबसे तो निमट ही रही हूँ, तो क्या तुमसे भी निमटूंगी? हर कोई यहाँ अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मैं इस बाग की सफाई का ख्याल रखता हूँ, जानती है ना। ऐसे खूबसूरत फूलों के नीचे जंगली घास भी निकल आती है, तो समझे इस बाग की सफाई और खूबसूरती मेरी जिम्मेदारी है। हाँ तो मैं इस जंगली घास को यूं पकड़ता हूँ, जड़ से उखाड़ देता हूँ, फिर कभी वापस नहीं उगती। समझ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि तुम मरियम की अजीज हो। तुमने मेरा ऑफिस बर्बाद किया, मेरा फोन चोरी किया। मेरे ख्याल में तो तुम्हें बागवानी छोड़कर लुटेरा बन जाना चाहिए। वो काम अच्छा करोगे तुम। मजाक अच्छा कर लेती है। अल्लाह हर किसी को बुरे फितनों से बचाए। तुम अगर मरियम के इशारों पर नाचते रहे ना, तो घास ही उखाड़ते रह जाओगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। और तुम भी किसी और के बाग में जंगली घास की तरह फैलना छोड़ दो, ताकि हमें उखाड़ने का काम ना करना पड़े, है ना? पता है क्या, मुझे तुमसे इतनी देर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। खैर तुम ये घास उखाड़ते रहो, मैं वैसे भी अप्पू से मिलने जा रही हूँ। रमीज, नूर तुम? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, मैं तुम्हें ये देने आई थी। ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, शुक्रिया तुम्हारा। और दरअसल रूहान यहाँ से जाना चाहता है। तो चला जाए। रमीज, वो मेरे साथ जाना चाह रहा है। हम इस रिश्ते को बचाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं और कोशादा से शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ वाकई तुम ठीक कह रही हो, ये तो काफी बड़ा फैसला है। तुम खुद क्या चाहती हो? मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी। तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। मैंने बहुत सोच लिया रमीज। रोहन ठीक कहता है, हमारी सारी लड़ाइयाँ यहाँ दूसरों की वजह से होती हैं, इसीलिए हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। हो सकता है वहां पर जाकर कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है तुम लोग वहां जाके और बुरी तरह लड़ोगे। तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होगा? जाएंगे तो पता चलेगा। मैं ये कबूल नहीं कर सकता, लेकिन मैं जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि एक दिन और ठंडे दिमाग से बैठकर सोच लो। ये बहुत जल्दी है और ये बहुत बड़ा कदम भी है। मैंने बहुत सोच लिया है, यही मेरा फैसला है।
थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम्हें ये सब सही लगता है? सूटकेस उठाकर सीधा घर पर आ जाना। बस अब बहुत हो गया, मुझसे अकल की बातें मत करें आप। मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई है। मसला मेरा नहीं, उस औरत का है। या उसने मेरा ऑफिस तक बर्बाद कर दिया, जानते हैं ना? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब उसने किया? मैं अब उठकर चली जाऊंगी यहाँ से। अप्पू, आपकी बीवी बहुत बुरी इंसान है, आपको क्यों समझ नहीं आती ये बात? उसने मुझे इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खत्म कर सकी। अगर मैं घर ना आती ना तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता, और अब मैं सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम दोनों ही अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। वो कहती है तलाक नहीं लूंगी, और मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए घर ले लूं, और तुम कहती हो नहीं। बस अब खत्म करो ये सब। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आप तलाक ले रहे हो, उससे मैं शादी ना करूं, है ना? बिल्कुल। तो मैंने आपकी बात मान ली और नहीं की शादी, और नतीजा सामने है। तुम्ही ने कहा था कि अलग हो जाना चाहिए। तुमने कहा था बच्चा अकेले पाल लोगी, कहा था ना, या नहीं कहा? कहा था मैंने, लेकिन आपकी बीवी को तो जरा भी परवाह नहीं है किसी चीज की। बल्कि मैं तो उस पर एक एहसान कर रही थी, ये कहकर कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शायद उसे समझ नहीं आई मेरी बात। अच्छा एलिफ, आखिर क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे। केस ओपन करें। क्या? बिल्कुल, केस ओपन करवाएं, चाहे वो कयामत तक चले, लेकिन अब इस चीज का फैसला होना चाहिए। मैं अब हार नहीं मानूंगी। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल, और इस दौरान हम उस अलग घर में रहेंगे जिसका आप कह रहे थे, ताकि मैं, हमारा बच्चा सुकून से वहां रह सके। और क्या? एलिफ, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। तुम जो चाहोगी वही होगा, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बस मेरी एक गुजारिश है तुमसे, प्लीज मेरी खातिर तुम उस घर को छोड़ दो। जिद मत करो। नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी वहां से। पहले मैं उस मरियम को सबक सिखाऊंगी, फिर निकलूंगी वहां से। हस्बुनल्लाह। हस्बुनल्लाह की जरूरत नहीं है अप्पू। मैं उसे सबक सिखाऊंगी क्योंकि ये मामला मेरा और उसका है, ये समझ लीजिए। और आपको तो इसमें उसूलन पढ़ना ही नहीं चाहिए। ला हौला वला कुव्वत, ऐसा नहीं होगा। जरूर होगा अप्पू, जरूर होगा। उसे मुझे छेड़ना ही नहीं चाहिए था। उमर ने मेरे प्रोग्राम के लिए भेजे हैं ये। बहुत खूबसूरत हैं ये। मॉम, वैसे जिमल भी आने वाली है। बात सुनो बेटा, इस बार ऊंची आवाज में बात ना करना बच्ची से, ठीक है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती मम्मी, ये तो वक्त पे ही पता चलेगा। मेरी प्यारी मॉम, परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जान, तुम बहुत हौसला देती हो। आ गई वो। मैं देखती हूँ। जिमल बेटी, खुशामदीद। क्या आपने पहचाना नहीं मुझे? क्यों घूर रही हैं ऐसे? नहीं मेरी जान, पहचाना तो फौरन था, मगर कभी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसे दिखूंगी। बहुत शुक्रिया। अरे मेरे तो जहन में नहीं रहा, कहाँ है मेरा दिमाग? अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया नानी जान, कैसी हैं आप? जीती रहो बेटा। आपा जान। मेरी जान। ओए मॉम। वेलकम सिमल। बहुत शुक्रिया। क्या गले नहीं मिलेंगी? शो देखा आपका, बहुत अच्छा था। वाकई, उम्मीद है तुमने उससे कुछ सीखा होगा। मॉम, ये मेरा अपना फैसला है और आप ये क्यों नहीं समझती? क्या मतलब तुम्हारा अपना फैसला? ये किस तरह तुम्हारा अपना फैसला हो सकता है? तुम तो खुद को धोखा दे रही हो। तुम तो कॉलेज जाने वाली एक मॉडर्न लड़की थी जिमल, और अब देखो जरा क्या हाल बना लिया है अपना। मॉम, हमने ये तय किया था कि बहस नहीं होगी यहाँ पर।
जिमल बेटी, देखो मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का मीठा बनाया है। वैसा ही बनाया है जैसा तुम्हें पसंद है। सब मिलकर एंजॉय करें। थैंक्स सवेरा। जिमल, पता है सवेरा तुम्हारे लिए सुबह से ये बना रही थी। तो अब खाओगी भी नहीं? नहीं, वो बात नहीं। मैं रोजे से हूँ। अपनी मर्जी से, किसी के प्रेशर में आकर नहीं। मैंने खुद से सोचा कि मुझे रोजा रखना चाहिए। जब रखा तो दिल हल्का हो गया है, दिल को सुकून सा मिल रहा है। सुना आपने? इससे पहले तो कभी दिल नहीं चाहा, अचानक चाहने लगा। मॉम, उसने कहा तो उसका दिल चाह रहा था। बेटा सिमल, तुम मत खाओ ये। कराते पे चलो जल्दी। इस्माइल, कहाँ जा रहे हो? तुम हो कौन? ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, खोलो इसे, खोलो, लानत हो, खोलो इसे जल्दी, खोलो। अम्मी जान, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, जुलकर के साथ जा रही हूँ, सोचा आपको बता दूँ। नायला, तुम आजकल बहुत पैसे खर्च नहीं कर रही हो, मुस्तफा को बुरा ना लग जाए। नहीं, उसे पता है, बल्कि उसी ने कहा है कि मैं जुलकर के साथ चली जाऊँ। अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ नायला। अम्मी जान, ऐसे मत बैठिए। देखिए, आप बहुत मजबूत औरत हैं। वो औरत सिर्फ आपको तंग करने के लिए आई है, लेकिन जिस तरह आई है उसी तरह वापस भी जाएगी, देख लीजिएगा। अब्दुल्ला साहब ने उसे नाश्ते पे बुलाया है। ये झूठ है अम्मी, आप यकीन मत कीजिए। जब वो बीमार थे मैंने उनका ख्याल रखा। जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी तब मैंने अपनी आखिरी चूड़ी तक उन्हें उतार के दे दी थी। जब वो काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गए थे तब मैंने घर और बच्चों को खुद संभाला था। क्या यही सिला है सबका? और कोई भी आए उन्हें हाथ से पकड़ कर ले जाए और सब कुछ खत्म। क्या ये सब इतना आसान है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। लोग कहते हैं कि दूसरी औरत मजे लेती है और मिसालें भी हमेशा वैसी ही मिलती हैं। मैं वैसी नहीं हूँ। सब कहते हैं मैं जिद्दी हूँ, तलाक नहीं लूंगी, लेकिन वो बात नहीं है। फिर क्या बात है अम्मी? वो इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि मुझे किसी और से मोहब्बत है, मुझे तलाक चाहिए। और अफसोस है कि उनके यहाँ औलाद भी होने वाली है। मैं तलाक कभी नहीं लूंगी, ना ही उस बच्चे पे रहम करूंगी। अफसोस, मगर वो बच्चा अपने माँ बाप की गलतियों की सजा भुगतेगा। अम्मी, फर्ज करें अलिफ मर गई और बच्चा यतीम हो गया, फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुशियां मनाऊंगी, क्योंकि वो बिन माँ का बच्चा होगा। अल्लाह किसी की भी माँ को ना छीने, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो। मैं जानती हूँ कि बिना माँ के होना कैसा होता है। इंसान इधर उधर भटकता रहता है, कुछ भी कहे मानना पड़ता है। नायला, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ क्या? शुक्र है कि आप हैं अम्मी। आपको सलामत रखे अल्लाह। आप ना होती तो मेरा क्या होता? अरे नायला, हाँ मेरे गले लग जाओ, रोना नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ ना बेटी। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? ठीक है बेटी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो।
वेलकम टफ गाय। तुमने मुझे एक पैकेज भेजा था, सोचा शुक्रिया अदा कर दूं। क्या तुम कोई बदमाश हो? हाँ? ये अगवाबाजी क्या है? तुमने मुझे गोलियां भेजी थी ना, तो मैंने भी उसी अंदाज में जवाब देने का सोचा। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें खबरदार किया था, ये इस तरह से गोलियां भेजना, यूं बगैर वजह के गुस्सा दिखाना, ये मेरा स्टाइल हरगिज नहीं है। मैं शॉर्टकट वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी तो जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा, याद रखना। ये सब ना होता अगर तुम्हारी बीवी ने मेरे मामलात में दखल ना दिया होता तो। तुम भी सच बोलो, अपना काम ईमानदारी से करो, कोई तुमसे नहीं उलझेगा। देखो मसूद साहब, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। ज़ैनब से हमेशा दूर रहोगे। तुम उसका नाम कभी भी और कहीं भी मत लेना, किसी भी हवाले से। हाँ, अगर तुम्हें मुझे कोई तोहफा भेजना है तो भेज सकते हो, वैसे भी हम खुली हवा में अक्सर मिलते रहेंगे। उम्मीद है बात समझ गए होगे, और अगर तुम अब भी नहीं समझे तो मेरा ठिकाना तुम्हें पता है। चलता हूं मैं अब। उरुज मैडम। बोलो। मुझे अजलान साहब ने भेजा है, आपको मेरे साथ चलना होगा मैडम, आइए। हेलो। एक और सरप्राइज। हाँ बिल्कुल। अब कौन सी जगह? इस बार डिनिजली, तौलिया की फैक्ट्री में। चलो खुद आकर देख लेना तुम। चलो मैं आती हूँ। हाँ। ये है नंबर 22 नायला। क्या ये वाकई मेरे रिश्तेदार का घर है? बिल्कुल नायला, यही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा खानदान तो गरीब था। आ जाओ आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं नायला हूँ। फोन पर बात हुई थी आपसे। मेरी अम्मी की रिश्तेदार खतीजा दादी यहाँ रहती है, उनसे मिलने आई हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल आइए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाइए। अरे जुल्कर, ये औरत तो लगता है अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कसम से नाला, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि इजराइल से पहले तुमने इसे ढूंढ लिया। ये अपनी आखिरी हालत में है, जो पूछना है जल्दी पूछो, जाओ। अच्छा चलो। दादी देखिए कौन आया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं नायला हूँ, उनाल खानदान की बहू। हाँ जानती हूँ। तुमने इन पर जो भी जुल्म किया है नायला, इन्होंने फौरन पहचान लिया। ऐसी कोई बात नहीं है जुल्कर, मैंने एक ऊंचे खानदान में शादी की है, इसलिए मुझे पहचान गई है। जरूर। खतीजा दादी, आप कैसी हैं? दिखने में तो अच्छी लग रही है माशाअल्लाह। हाँ, मेरी बदकिस्मत बच्ची। मैं बदकिस्मत क्यों हूँ? प्लीज मुझे बताइए। मैं कब से हल तलाश कर रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। क्या मेरे मरहूम वालिदैन ने कोई गुनाह किया था? प्लीज बताइए मुझे। तुम्हारी किस्मत उसी दिन से खराब है जिस दिन तुम पैदा हुई थी। बहुत छोटी थी तुम जब तुम्हारी नानी ने तुम्हें मेरे दरवाजे पे छोड़ दिया था। क्या? हाँ, तुम्हारी माँ तो गम से ही मर गई। हमें गमज़दा करके तुम्हारी हमने अच्छी देखभाल की। खतीजा दादी, आप ये क्या कह रही हैं?
मेरी नानी तो फरिश्ता सिर्फ औरत थी। मेरी माँ किसी गम से नहीं मरी, बल्कि दिल की बीमारी की वजह से मरी। ये सच नहीं है, मैंने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया था, गम से ही मरी थी वो। मेरी अम्मी का नाम सेवदा नहीं है? सेवदा ही है तुम्हारी माँ का नाम। तुम्हारे बाबा कारून जितने अमीर थे, मगर उन्होंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। सड़क पर पैदा हुई थी तुम और तुम्हें यहाँ लाके फेंक दिया। हमें पैसे देके कहा यहाँ से चले जा। कुछ नहीं कर सकते थे हम, डरते थे कि कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार ना दे। मर मर के जी रही थी तुम्हारी माँ, और एक दिन आया वो इस दुनिया से हमें छोड़ के चली गई। यानी मेरे बाबा वाकई अमीर थे, है ना? अरे नायला, वो तुम्हें अपनी ट्रेजेडी सुना रही हैं और तुम्हें यही फिक्र लगी हुई है। बस करो अल्लाह के वास्ते। वाकई आपने बहुत कुछ झेला है खदीजा दादी जान। मैं आ गई। लोग तो अब भी शो की बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है? नूर। क्या हुआ उसे? रिजाइन दे दिया है। क्यों? यकीनन मरियम साहिबा की वजह से। ये खानदान ही ऐसा है रमीज। वो लोग तो मुसलसल अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि हम यहाँ औरतों को काम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस बार उसे रोकने वाला रूहान है। नहीं रमीज, रूहान ऐसा नहीं करेगा। वो लोग यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो रहे हैं। हाँ, अगर ये बाहिमी फैसला है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। सनम, शायद तुम्हें नूर से बात करनी चाहिए। रमीज, मेरी तो अपनी बेटियां मेरी नहीं सुनती हैं। ठीक है, लेकिन मतलब हम क्या करने वाले हैं? उसका टैलेंट जाया हो जाएगा। क्या मामला है उनकी मुंतकिल होने का? आखिर तुम नूर के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि वो जाए तो वो अलग बात है। अरे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उसका दीवाना हूँ। वो टैलेंटेड लड़की है, उसका मुस्तकबिल रोशन है, वो वाज़ेह तौर पे आगे बढ़ेगी। देखो, अगर ऐसा कोई मौका मिला तो कह दूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि वो जाए तो फिर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आपका मतलब मैं जिस औरत को अपनी माँ कहती हूँ, क्या उसने मुझे गोद लिया था? हाँ, गोद लिया था। तो क्या मेरी असल माँ गम से मरी थी? हाँ बेटी। आपने कहा कि मेरे बाबा कारून जितने अमीर थे, तो बताइए मेरे बाबा कौन थे? सिफा सिजल खानदान का बेटा हसरत सिफा सिजल। वही खानदान जिसे हम सब जानते हैं। ये तुर्किया का सबसे अमीर खानदान है नायला। बस नाम के अमीर है वो, लेकिन उनके दिल पत्थर के हैं। उन्होंने तुम्हें लफ्जी तौर पर निकाल फेंका नायला। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी माँ किसी और के साथ थी और उन्हें पता चल गया हो इस बात का। मेरी माँ के बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छा ठहरो, गुस्सा मत करो, दादी जान से पूछ लेते हैं। खदीजा दादी जान, वैसे क्यों उन लोगों ने उस पाक साफ लड़की को दरवाजे से बाहर निकाल दिया दादी जान? क्या कोई शख्स कभी अपने बच्चे की माँ को यूं बाहर निकाल सकता है? सेवदा उसकी बीवी नहीं थी, बल्कि नौकरानी थी। क्या? एक नौकरानी की बेटी हूँ मैं? जब उसकी माँ को पता चला तो वो पागल हो गई और तुम्हें उठाकर हमारे पास ले आई और खुद इस दुनिया से चली गई। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? मेरे बाबा ने कभी मुझे फोन क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी जान तो किसी और फ्रीक्वेंसी पर चली गई हैं। अरे नहीं, ये तो सबसे सनसनीखेज हिस्सा था। नहीं नहीं। वैसे क्या दादी जान ने ये कहानी खुद बनाई होगी? इन्होंने हमें भी ये कहानी बहुत दफा सुनाई है, लेकिन नहीं जानती। ये बहकी बहकी बातें तो जरूर करती हैं। या अल्लाह, मुझे सच जानने की तौफीक अता कर प्लीज। खदीजा दादी प्लीज आप जाग जाइए, कुछ तो कहिए। थक गई हैं ये, अब आप लोगों को जाना चाहिए। प्लीज थोड़ी देर, हम बहुत दूर से आए हैं। हाँ, क्या हम इंतजार कर सकते हैं इनके जागने का? अगर इन्हें कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। क्या नजर नहीं आ रहा कि ये बीमार है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सुनो नायला, चलो उठ जाओ, हम चलते हैं नायला, चलो आ जाओ। दादी जान, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। अल्लाह इन्हें जल्द शिफा दे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। आ गई, खुश आमदीद। अच्छा, तो इस बार शिप पर? हाँ, पिछली बार हम हवा में थे,
तो मैंने सोचा इस बार हम पानी में चलेंगे। और बात का प्लान पैराशूट के साथ जंप। हाँ वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, सोचूंगा इस बारे में। जुल्कर, तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? इसका मतलब है मैं अमीर औरत हूँ। हाँ नायला, सुना तो है मैंने, लेकिन हम इसे सच कैसे मान लें? अगर ये सच हुआ तो सिफा सिजल वाकई अमीर फैमिली है। मैं चंद लोगों को फोन करता हूँ और बात करके पता लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। कोई ना कोई तो जानने वाला होगा। हम किसी बूढ़ी और बीमार औरत की बात पर अंधा यकीन नहीं कर सकते। कोई नहीं जान सकता, मुस्तफा को भी नहीं पता। ठीक है, फिक्र ना करो, चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है। अरे नूर, क्या हाल है? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। नूर देखो, मत जाओ। क्या मतलब? मैंने कहा ना मत जाओ। बात सुनो, मोहब्बत के लिए अपना करियर मत छोड़ो। रमीज, ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है, मतलब आफ्टर ऑल वो मेरा शौहर है। वही तो, बिल्कुल वही बात। तुम्हारा करियर बेहतरीन है, तुम मजीद बेहतर होगी, ग्रो करोगी। तुम मत करो अपने साथ ऐसा। जब कभी तुम अपना फैसला बदल कर वापस आओगे तो ये नौकरी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता हूँ। मतलब नूर, तुम यहाँ के लिए परफेक्ट हो, नेक दिल हो, इसलिए आर्ट करने के लिए बेहतरीन इंसान हो, समझ रही हो? तुम और ग्रो करोगे, शायद सीईओ बन जाओ, हो सकता है यहाँ की मैनेजर बन जाओ। रमीज, नूर मेरी बात सुनो। अगर एक दिन कोई किसान मेरे पास आए और कहे कि मेरे दोस्त यहाँ आर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उससे कहूंगा कि मेरे दोस्त तुम जाओ अपने फलों और सब्जियों के साथ आर्ट करो, क्योंकि तुम्हारा आर्ट वही है। इसी तरह कोई ज्वेलर मेरे पास आए तो मैं उससे भी यही कहूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारा आर्ट है नूर। देखो प्लीज, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ये जगह पसंद है, मुझे अपनी जॉब से मोहब्बत है, लेकिन और ऊपर से मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता नूर। यानी सॉरी, लेकिन मतलब तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जा रही हो और कहे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तो अब तुम क्या करोगी? अपनी अम्मी और अपने बाबा को देखो, देखो किस तरह वो पल में बदल गए हैं। नूर देखो, मेरा मतलब यह है कि अगर एक दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम और जॉब भी हो। देखो प्लीज, मुझे गलत मत समझना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मगर एक बात जानता हूँ, गैर जरूरी कुर्बानी हमेशा नाकदरी पर ही खत्म होती है। रमीज, मैं रोहान से ये सब बातें कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकूंगी। नूर, मैं कह रहा हूँ ना, तुम दोनों वहां जाकर एडजस्ट नहीं हो पाओगे। हाय। हेलो रमीज, नूर, उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। रमीज कह रहा था कि तुम जा रही हो यहाँ से। मैंने सोचा हमें इंटरप्ट नहीं करोगी। क्या करूँ, खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि मैं एक औरत को उसकी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती। तो क्या आप भी यही बात करने वाली थी? नूर देखो, मैं रमीज जितनी जिद्दी तो नहीं हूँ, मगर लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें इस वक्त नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, रोहान से दोबारा बात करो, वो भी वहाँ नहीं रह पाएगा। आप जानती हैं, हमारी हमेशा लड़ाइयाँ दूसरों की वजह से ही होती हैं। शायद उसने यही सॉल्यूशन देखा हो कि दूर चले जाएं हम लोग। हाँ, लेकिन दूर भागना मसले का हल नहीं है। जब तुम इन मसाइल का सामना कर सकती हो तो फिर क्यों कुछ ठीक नहीं होगा? ठीक है। जवेरिया की बहुत याद आती है मुझे, पता है तुम्हें? वो मेरे लिए बहुत कीमती है। कभी कभी सोचता हूँ काश उसके साथ भी वक्त गुजार पाता। क्या ये दुआ की वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगर वो अभी बहुत छोटी है उरूज। वो अपनी माँ के साथ रहे, यही अच्छा है। हो सकता है दुआ इस बात का फायदा उठा रही हो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता।
सब कुछ खत्म हो चुका है, उसे भी पता है। हाँ, मगर हमारी एक बेटी तो है ना, उसकी वजह से मिलना पड़ता है हमें, वरना मुझे कोई परवाह नहीं है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई आ जाए और उसके बाद वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास छोड़कर चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? अजलान, दुआ भी जवान है, दोबारा शादी कर सकती है। अरे तुम्हें उसके बारे में शायद किसी ने गलत बताया है, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है ये? मेरी जान, मैं दुआ को जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो बच्ची की देखभाल के चक्कर में कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। ठीक है, वैसे मेरे घर वालों को तुम्हारे जवाब का इंतजार है। हाँ, दरअसल वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अच्छा, खुदा उन्हें शिफा दे। हाँ, आमीन आमीन। ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, बहुत जल्द करूँ, परेशान मत हो। ठीक है। सच में यार एलिफ, तुम पागल हो। क्या करूं मैं? उस औरत ने मुझे पागल कर दिया है। यहाँ की हालत तो देखो जरा। अच्छा, वो भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ बैठो जरा। तो ये सूटकेस उठाकर वहां जाकर बस जाने का ख्याल कैसे आया? यार मैं तो बस उसे सिर्फ डरा रही थी, लेकिन वो डरी ही नहीं। तो फिर अब मैं जा रही हूँ। और ये सब बात तुम खाला सुमैया को कैसे समझाओगी? समझाने वाली बात कोई थी ही नहीं, मैंने ज़ैनब को बता दिया था, उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। खैर, 1-2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। नूर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हैरत है। खैर एलिफ, हमने फैसला किया है कि हम इन मौजुआ से दूर रहेंगे। हम अब जल्दी यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? मेरे वालिदैन का कुशादासी में एक घर है, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। किस लिए? क्या खेती बाड़ी करने के लिए? सुकून के लिए। अहमकाना बातें मत करो यार, तुम मुझे पागल कहते हो और तुम मुझसे ज्यादा पागल हो। क्या ये नूर का आइडिया था? नहीं, मेरा है। यानी मैंने पूछा और उसने कबूल कर लिया। देखो, तुम वहाँ पागल हो जाओगे। तुम दोनों शहर की लाइफ की आदी हो चुके हो, वहाँ उल्लुओं की तरह क्या करोगे? नहीं, हमने फैसला कर लिया है एलिफ। तो क्या उनाल फैमिली को इस बारे में पता है? बताओ मुझे। पता कैसे चलता है एलिफ? हमने बताया ही नहीं, लेकिन तुमने हमसे पहले ही बम फाड़ दिया। मगर नूर आज बताने वाली है। चलो, देर हो रही है, मुझे अब जाना होगा। तुम यहाँ किसी चीज को हाथ न लगाना, मैं कल आकर यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। ऑनेस्टली एक बार मैं पिंकू के लिए दुआ करने जा रही हूँ कि वो कुछ कर ले। आई होप कि वो उन्हें फार्म जाने से रोक लेगी। जिस दिन मिस हिलाल घर छोड़कर गई थी उसी दिन मुकदमा दायर कर दिया था, कल पेशी है। क्या मतलब? मुल्क में दर्जनों वाकयात हो रहे हैं, केसेस तो महीनों तक चलते हैं और तलाक के मामलात में इतनी तेजी हो रही है। खानदानी केसेस ऐसे ही होते हैं, खासकर जब औरत की मजलूमियत शामिल हो। जैसे कि मैंने कोई तशद्दुद कर दिया है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मिस हिलाल 100% ये केस जीतेंगी क्योंकि आपकी बेवफाई साबित हो चुकी है। घर में इमाम निकाह वाली बीवी है, जज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब हमें कोई एतराज नहीं करना चाहिए? इसका कोई फायदा नहीं है, वो जो चाहती हैं कबूल करें, बस इतना ही। ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। कल जब ये मामला हल हो जाए तो कुछ अरसे तक तलाक का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि जब तलाक हो जाएगी तो और ये बात जिमल को पता चल गई तो वो शादी का मुतालबा करेगी। मैं कुछ अरसे तक ऐसा नहीं चाहता। हिलाल तो वैसे भी कुछ नहीं कहेगी। मैं जाहिर करूंगा कि कार्रवाई लंबी चल रही है। ठीक है, ये बात हमारे ही दरमियान रहेगी। जैसा आप चाहें मिस्टर नौमान। हाँ ठीक है, चलो अब दूसरे काम निपटाते हैं। अंदर आ जाओ बाबा। आओ अजलान, आ जाओ। क्या हाल है अंकल? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। अजलान, मैं घर के मसाइल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं भी उस बारे में बात नहीं करने आया था बाबा। वैसे ही मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैं बस उरूज के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ, क्या हम लोग एक खानदान के तौर पर एक हो सकते हैं? वो लोग इफ्तार पर बुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस औरत के होते हुए
हम ये सब कर पाएंगे बाबा? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा क्या मैं घर पर होता हूँ? बाबा अगर एलिफ की वजह से कोई और मसला खड़ा हो गया तो अजलान यूं करते हैं कि हम अपने होटल के लाउंजेस में से एक बुक कर लेते हैं, दोनों खानदान वहीं आ जाए। तो बताइए मैं उन लोगों से क्या कहूंगा? मैं उन्हें ये बताऊं कि मेरे बाबा की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड भी हमारे साथ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा चाहते क्या है आप लोग आखिर? बेटा आखिर तुम मुझे समझना क्यों नहीं चाहते हो? वो दोनों एक दूसरे के साथ जिद्दी बकरों की तरह सींग लड़ाती हैं। एक तरफ तुम्हारी माँ है, दूसरी तरफ एलिफ है। मैं क्या कर सकता हूँ कहो? बाबा ये कैसा सवाल है? उसका बाजू पकड़ो और निकाले उसे वहां से। अजलान तो मेरी बात तो समझो, दोनों खानदान बड़े हैं। तुम बस कह देना कि मेरे खानदान ने यही सोचा कि बेहतर है। ठीक है अंकल, मैं समझ गया, जैसा आप लोग कहें। अच्छा तुम और मेते भी अफ्तार पर आ जाना। नहीं भाई, हमें नहीं आना चाहिए। नहीं तुम जरूर आना। अल्लाह ना करे कि अगर कहीं मामला बिगड़ा तो उस मामले को तुम दरमियान में पढ़कर सुलझा लोगे। आ जाना। देखिए भाई हम किस हाल को पहुंच गए हैं। अभी तो बहुत वक्त रह गया है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? देखें, बराह करम किसी को मत बताइएगा, मैंने पहली बार रोजा रखा है, मुझे मुश्किल हो रही है। तुम्हारे इस राज को महफूज रखूंगी और तुम भी ये जाहिर मत होने देना। ये लोग बहुत ही ज्यादा मजहबी हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहले से खबरदार कर रही हूँ, एहतियात करना। क्या ये लोग इतने सख्त हैं? ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि यही बेहतर है। किसी और जगह होना बेहतर रहेगा। हम तो वैसे भी घर में इफ्तार कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? समझ गई, बाद में बात करते हैं। अम्मी जान, नायला आज शाम उरूज के घर इफ्तार करेंगे। बड़ी दुआओं के बाद आज दोनों खानदान इकट्ठे हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो हम मिलकर तैयारी करते हैं। नूर को भी इत्तला दे देती हूँ ताकि वो भी आ जाए। क्या वो औरत वापस आ गई है? वो आसानी से नहीं जाएगी, बस अभी थोड़ी देर में आने वाली होगी। अल्लाह उसे गारत करे। खुशामदीद मेरी जान, तुम आज जल्दी आ गई। हाँ मेरी जान, मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो आ गई। अच्छा चलो इधर आओ जरा, ये देखो मैंने कुछ खूबसूरत चीजें ढूंढी हैं। एक मिनट, ये रहा। तुमने क्या सर्च किया? ये देखो मेरी जान, ये हमारे घर के करीब फॉर्म्स हैं। देखो इन्होंने कैसे किया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना ये सारे के सारे दरख्त। हम भी ऐसे ही दरख्त लगा सकते हैं। हम मुर्गियाँ भी खरीद सकते हैं, अंडों के कारोबार में भी आ सकते हैं। और देखो वहाँ एक फाइल है, कुछ तस्वीरें महफूज की हैं, तुम देख लेना और फिर बता देना कि कैसी लगी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बंद करो, पहले बात करते हैं। रोहान के हम वहाँ जाने का इरादा छोड़ सकते हैं? क्या तुम्हारी अम्मी ने कुछ कहा? मेरी अम्मी ने कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनसे बात भी नहीं की, क्योंकि वहाँ एलिफ मौजूद है। ऐसे में अम्मी को क्या कहूँगी? फिर
तुम पीछे क्यों हट रही हो? मैंने बहुत सोचा, दूर जाकर हम कुछ हल नहीं कर सकते। जब तक हम खुद को ना बदलेंगे हमारे मसाइल वैसे ही चलते रहेंगे। रूहान, तुमसे मैं सच्चे दिल से पूछ रही हूँ कि क्या तुम वहाँ अंडे बेचकर खुश रह सकोगे? कुछ वक्त के लिए हाँ। कुछ वक्त के लिए, बाद में? मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा नूर। अगर तुम कहो कि हमें जाना ही है, हम वहाँ खुश रहेंगे, हम कर लेंगे, हम कामयाब होंगे, तो मैं बगैर कोई सवाल किए मान जाऊंगी। अभी चलते हैं। मेरी जान देखो, मैं भी पूरी यकीन नहीं हूँ। अगर वाकई तुम्हारे पास कोई और हल है तो बताओ, हम वही करेंगे। मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। इससे अब तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मेरा मतलब मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने तुम्हारी सच्चाई कबूल नहीं की। रूहान, तुम गाना पसंद करते थे, स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी, मैंने उसे किसी न किसी तरह रोका। हाँ, मेरा मतलब जाहिर है, अगर तुमने मुझ पर यकीन किया होता तो चीजें आसान होती। तुमने देर से आने, नशे में रहने और लड़कियों वगैरह के हवाले से बहुत कुछ कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं भी डरी हुई थी और उस दौरान तुमने भी मुझे बर्दाश्त नहीं किया था। तुमने मुझे तकलीफ दी। खैर, अब पुरानी बातें ना करें, आगे की तरफ देखते हैं। मेरा यकीन है कि हम एक दूसरे के फैसलों और जिंदगी का एहतराम करें और दरमियानी रास्ता निकाल ले तो कोई वजह नहीं रूहान कि हम खुश ना रह सकें। अच्छा, तो क्या अगर मैं स्टेज पर जाऊं तो तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी। तुम भी मेरे फैसलों पे कुछ नहीं कहोगे। मैं रोजा रखूंगी और तुम स्टेज पर जाओगे। रूहान, जैसा कि मैंने कहा कि हम एक दूसरे की जिंदगी और फैसलों का एहतराम करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरी जान। तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ सब अच्छा होगा, यकीन करो। इंशाल्लाह। मैं तैयार होकर निकलती हूँ। आज असलान के ससुराल वालों के साथ खाना खा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी आओ। हम एक दूसरे की जिंदगी और फैसलों का एहतराम करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। चलो फिर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, मैं तैयार होकर निकलती हूँ। ठीक है मेरी जान। कहाँ थी तुम दुआ? जिमल से बात कर रही थी। आज दोनों फैमिलीज इफ्तार पर मिल रही हैं। बात आगे बढ़ रही है, यही बता रही थी मुझे। आज शायद रिश्ता वगैरह पक्का हो जाएगा। ये सब ऐसे मामलात हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्र मत करें। एलिफ कहाँ है भाई? कल से नजर ही नहीं आई। याद है ना पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो क्या हुआ था? एलिफ से बात की थी मैंने मम्मी, किसी तंजीम के काम में लगी हुई है, शायद देर हो जाएगी उसे। लेकिन शुरू के कुछ महीनों में एहतियात करनी चाहिए। इतना काम का प्रेशर क्यों लेना है? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुश हूँ या उदास। मम्मी, हर औरत का प्रेगनेंसी टाइम एक जैसा नहीं होता। सही कहा। ये सब उसकी अपनी वजह से है। वो अपना इतना ख्याल रखती कि उसे कोई मतलब ही नहीं होती। क्या कह रही है मम्मी? जरूरी नहीं है कि हर किसी को मतलब ही हो। अरे मुझे तो ये मौजू छेड़ते हुए भी बहुत घबराहट होती है। आप कुछ कर नहीं सकती तो फिक्र भी ना कीजिए प्लीज। एलिफ बच्ची नहीं है, ये उसका अपना फैसला है। क्या यही बात तुम जिमल के बारे में भी कह सकती हो? क्या ये एक जैसी बात है मम्मी? बिल्कुल एक जैसी। दोनों शादीशुदा मर्दों के साथ हैं। एक जैसी बात नहीं है। जिमल अपनी मर्जी से इस हालत में नहीं है, लेकिन ये एलिफ का अपना फैसला है। और फिर सर पर जो उसने वो हिजाब ओढ़ रखा है ना, उससे मुतासिर ना हो आप प्लीज। बेवकूफ बना रही है खुद को भी। मेरी बेटी हिजाब करे, मुझे तो ये पसंद आएगा, बजाय इसके कि किसी शादीशुदा मर्द के साथ जिंदगी गुजारे। आप इसलिए ये सब कह रही हैं कि वो कभी हिजाब नहीं पहनेगी। खुदा के लिए आप दोनों बस भी कर दें। अब मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों परेशान हैं, लेकिन अब ये बहस तो मत करें कि कौन ज्यादा उदास है। जिमल, माशाल्लाह तुम पर हिजाब बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार तुमने सही रास्ता चुन ही लिया। बहुत शुक्रिया। जिमल जान,
तुम तो मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़की थी, अब ये सब क्या है? मैंने अपने शौहर के लिए किया है। हिजाब पहनने का कोई खास वक्त नहीं होता बेटी, इसे पहनने में औरत की इज्जत होती है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली निकाह तो नहीं हुआ ना? ये हमारा मामला नहीं है। सरकारी शादी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। मरियम मम्मी, अब आप कैसी हैं? आहा मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे अम्मी कहा। मैं कुर्बान अपनी खूबसूरत आंखों वाली बच्ची पर। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत बरकरार रखे। आमीन आमीन। मेरी अम्मी भी आना चाहती थी यहाँ, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए हम उन्हें ला नहीं सके। अल्लाह जल्द उन्हें शिफा अता करे, सेहतयाब हो जाएं वो। आमीन आमीन इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, आप सबको मेरी बीवी की तबीयत का मालूम है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस शादी में मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। हमारी बेटी की शादी देखना उसका सबसे बड़ा ख्वाब है। ठीक कहा आपने, जैसा आपको मुनासिब लगे हमारे लिए भी वही ठीक है। बच्चों से पूछ लेते हैं। जरूर बाबा। ठीक है। तो फिर जितना जल्दी मुमकिन हो तैयारी शुरू करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, मुबारक। शुक्र मेरे अल्लाह का। मेरी तो सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा किसी शाइस्ता लड़की के साथ खुश रहे। शाइस्ता से आपका क्या मतलब है? मरियम मम्मी मुझसे बात करी है जिमल, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसे जाती ना लो तुम बेटी, पुराने मसाइल अब खत्म हो गए। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरी दुआ है कि अब ये मामला खैर खैरियत से हो जाए। अल्लाह दोबारा हमें हर किस्म के मसले से बचाए। आमीन। अल्लाह हमारे खानदानों को बुरी नजर से हमेशा महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। माफ कीजिएगा, कहाँ? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। तुम ठीक हो ना जिमल? मैं ठीक हूँ उमर अंकल, लेकिन आपने सुना ना वो आपा और खाला के बारे में कितनी बेहुदा और फजूल बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, वो थोड़ी सी नर्वस है आजकल। साफ नजर आ रहा है कि सही से सोच नहीं पा रही। खाला के बारे में तो ठीक है, लेकिन आपा ने क्या बिगाड़ा है? देखो जिमल, उस बात को तुम भूल जाओ। अपना कहो तुम ठीक हो। देखो तुम्हारी माँ तुमसे बहुत माजरत ख्वाह है। मैं नुमान के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। अच्छा, अगर वाकई ऐसा है तो मेरे पास तुमसे कहने को कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है और अगर वो तुम्हें कुछ करने पर मजबूर कर रहे हैं और अगर तुम सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट रही कि तुम्हारी माँ तुमसे नाराज ना हो, तो प्लीज मुझे जरूर बताओ। उमर अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, तुम हरगिज ये नहीं समझने कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया। जिमल, यहाँ क्या कर रही हो? चलो। मैं बस वैसे ही जिमल से बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन मेरे बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं। आदी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया उमर अंकल, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। उस खानदान वाले मामले में तुमने क्या किया? नहीं, कुछ सामने नहीं आया। मैंने कहा भी था। काफी उम्र दराज खातून थी, कुछ कहा था, लेकिन वैसे तुम्हें क्या तवक्को थी? तुम्हें सुकून मिला? ये बताओ मुझे। हाँ हाँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ हाँ। मुझे बहुत बोरियत हो रही है। नाइला के पैसे वापस नहीं कर सका,
शुक्र है उसने भी इस बारे में बात करना बंद कर दी। हाय, लेकिन ऐसा हो कैसे गया? ये सब छोड़ो और इस बारे में उससे बात मत करना। नहीं, मुझे क्या जरूरत है कुछ बोलने की। वो इस बारे में चुप जरूर है लेकिन जल्दी ही बात करेगी। काश जिमल उस घर की बहू बन गई होती। बहू बन चुकी है जान। मेरा मतलब है ऑफिशियली तौर पर। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जैनब के साथ नहीं। क्या होगा फिर? उफ, मैं तुम्हें बताता हूँ। चूंकि तुमने मीठा बनाया है, चलो हम ये मीठा लेकर उसके घर चलते हैं। उसे ऐसी चीजों का कुछ नहीं पता, सवाब का काम है ये। वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ रेहान, क्या हम दोनों का इस तरह से एक साथ जाना मुनासिब होगा? आखिर को वो तुम्हारी बीवी थी। उसे ऐसी चीजों से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। बाप होने के नाते उसकी शादी जल्दी करवा देनी चाहिए, ठीक है? एक अच्छे बाप का यही फर्ज बनता है। तुम जो कहो वही ठीक होगा। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझ पर यकीन रखती हो मेरी जान। तुम ही हो जो मेरी कदर जानती हो। क्योंकि तुम मेरे शौहर जो हो। मेरी जान, तुम मेरे लिए कोहिनूर का हीरा हो। मैं इस घर में क्या कर रही हूँ यार? पागल थी जो मैंने ये सब कर लिया। लेकिन अगर मैं चली गई तो वो समझेगी उसने मुझे भगा दिया। हाँ, क्या हाल है? कसम से तुम्हारी कॉल आई तो मैं डर गया। नहीं नहीं, डरो नहीं। वो सब फैमिली के साथ इफ्तार पे गए हैं। जानता हूँ, नूर भी वहीं पर है। हैरत है, वो तुम्हें साथ लेकर नहीं गए? हमने नए फैसले किए हैं। तुम्हारे फैसले कभी खत्म कहाँ होते हैं यार? सबसे पहले वो कुशादासी वाला प्लान कैंसिल, हम नहीं जा रहे। वैसे बड़ा अच्छा फैसला किया है तुमने, खुश हूँ मैं, अच्छा लगा मुझे। तो अब से हर कोई अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेगा। मैं दोबारा स्टेज पर होऊंगा, तुम्हारे साथ काम भी जारी रखूंगा, यानी सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ करता था। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा। हाँ, ये और भी अच्छा हो जाएगा अगर तुम घर आ जाओ। तंग आ गई हूँ यहाँ से, और इस घर में एक अजीब सी बदबू है। इसे सूंघ सूंघ कर मुझे वॉमिट सी फील हो रही है। शायद प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा। नहीं नहीं, कोई अजीब सी खट्टी सी स्मेल है। हाँ, वो अर्के गुलाब है। हाँ, सही कहा, वही है। चलो अब एलिफ घर वापस आ जाओ। तुम्हारा शौहर क्यों नहीं आया बेटी? हम एक दूसरे के मामलात में नहीं पड़ते बाबा। क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हम नहीं करना चाहते। यानी तुम्हारा शौहर तुम्हारी फैमिली को देखना पसंद नहीं करता और तुम्हें ये मंजूर है? ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हैं बाबा, हम एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और अब भी गुजर रहे हैं। और रूहान रोजा नहीं रखता, इसलिए उसका यहाँ कोई काम नहीं। वैसे भी खानदान की महफिलें हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो तुम्हारी फैमिली की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी भी नहीं करेगा। इज्जत वाली बात आप ना करें तो बेहतर होगा। मेरा ख्याल है बाबा, आपको तो अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो अब भी आपके और आपके बच्चों के ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई और उनकी जगह होता तो हरगिज ऐसा नहीं करता, समझे आप? खैर उसके बाद हम जब मिलने गए तो बताया कि ये मेरे अंकल हैं, मगर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्योंकि ये अभी भी बहुत जवान लगते हैं। ऐसे ही है। नहीं, अजलान सिर्फ इसलिए कहता है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल भी नहीं। जब अंकल मुझे स्कूल लेने आते थे तो स्कूल की सारी लड़कियां इनको देखकर आशिक हो जाया करती थी इन पर। वाकई अजलान के लिए आप बहुत अहम हैं। और ये भी मेरे लिए वैसा ही है। अजलान की हर खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। शायद ये मेरे लिए वार्निंग है। अरे बस ऐसे ही कहा है, कुछ गलत मत समझना। तुम्हें पता है ना ये किस तरह की शख्सियत है। और बल्कि आप लोग तो वैसे भी साथ में काम कर चुके हैं ना। बस कुछ ही वक्त काम किया है साथ,
अब ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं हम। समझ गया। मैं देखती हूँ। खुश आमदीद। अस्सलाम। कैसी हो मेरी प्यारी फूल सी बेटी? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश आमदीद लैला आंटी, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया बेटा, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। अंदर आइए ना, आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? हाँ, मीठा लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कौन आया है दुआ? तुम्हारे घर की खुशी आ गई है। अस्सलाम। खुश आमदीद, आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं दी थी हमने? अरे कैसी बातें कर रही हो, आओ बैठो बैठो। मैं आपके लिए मीठा लेकर आई थी। अरे जहमत की क्या जरूरत? मेरी खूबसूरत शहजादी, तुमने अपने नाना को मिस किया था ना? कितनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आवाज नीचे रखो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। रेहान, नजर की दुआ पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए हमें। आमीन आमीन। अरे वाह, तुमने भी दुआ की है रेहान? बिल्कुल। क्या रेहान ने की? तुम्हें दुआ पढ़नी आती है? बिल्कुल अम्मी जान, मैंने भी दुआ की है। देखे लैला ने कितनी खूबसूरत दुआ मांगी और मैंने आमीन 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 कहा। बैठो बैठो। ज़ैनब, असल में हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। मैं लैला को इसलिए साथ लेकर आया हूँ ताकि तुम गुस्सा ना करो। कम से कम ये सच तो बोलता है। जी, इस मामले में तो ऐसा ही है। ज़ैनब साहिबा, रेहान को जिमल की बहुत फिक्र रहती है। बाप है, फिक्र होनी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिमल की ऑफिशियल शादी करवा देते हैं जल्द से जल्द। तुम्हें सिर्फ इसी बात की फिक्र है? रेहान, लगता है तुम मुझे पागल कर दोगे। जिमल को नहीं देखा, उसकी हालत क्या हो गई है? देखा है, मतलब कोई मसला तो नहीं है, फिर हम लेट क्यों करें? तुम्हें वाकई लगता है कि कोई मसला नहीं है? यकीन नहीं आ रहा मुझे, कसम से यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब, तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? खुदा के वास्ते, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी से नाराज हो जाऊं? हाँ, ये कह रही हो तुम, यही चाहती हो ना? जाहिर है बेटी से कैसे नाराज हो सकते हैं, ख्याल तो रखना पड़ता है। ये लीजिए। मेरी प्यारी बच्ची, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटी। आराम से खाएं। ये लीजिए नानी जान। शुक्रिया दुआ बेटी। मुझे नहीं चाहिए दुआ। ठीक है। ज़ैनब, बच्चों को नाराज नहीं किया जाता, समझी? होने तो नाराज, क्या फर्क पड़ता है? किसी मर्द के जबर के नीचे जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि थोड़ा नाराज हो जाए। बेटी, तुम ही कुछ कहो अपनी माँ से। क्या कहेगी रेहान? ये देखो इसे, इसने कौन सी मेरी सुनी थी? अंजाम देखो क्या हुआ है। ज़ैनब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस शादी को ऑफिशियली तौर पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। और क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे, समझ क्यों नहीं रही हो? मैं नर्म नहीं हो रही और ना ही हो सकती हूँ, इस बात को जान लो तुम। तुम्हें पता है, हर गुजरते दिन के साथ मैं तुम्हारी और ज्यादा कदर करने लगता हूँ लैला। देखा ना? पागल हो जाऊंगी मैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा आप सब। अम्मी जान। सलामत रहो मेरी जान। चले भाई, हम भी चलते हैं। तुम जाओ उमर, मुझे मरियम से कुछ बात करनी है, बाद में आ जाऊंगा मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी शादी के बाद से हम आज तक कभी अकेले नहीं बैठे। अगर कभी बैठे भी तो बच्चों के साथ, उनके साथ ही छुट्टियों पे गए, उनके साथ ही खाना खाया। ऐसा ही है, ठीक कह रही हो। एक औरत होने के नाते कई बार मेरा भी दिल चाहा कि हम भी अकेले कहीं बाहर जाएं, लेकिन आपने मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं। मरियम बेगम, तुम्हारे माँ होने के हवाले से कोई भी एक लफ्ज भी नहीं कह सकता, ना मैं कहने दूंगा। लेकिन छोड़ के जा सकते हैं आप मुझे। काश के कभी ऐसा ना होता। मैं भी खुश नहीं हूँ। अगर खुश नहीं है तो फिर कोई हल निकालें। मरियम बेगम, वो प्रेग्नेंट है। तो वक्त जाया मत करें ना।
मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, सिर्फ आपकी बीवी बनकर घर में बच्चों की परवरिश की मैंने। अगर आप फिर भी खुश नहीं हैं तो उसका कोई हल निकालें अब्दुल्ला साहब। मरियम, हल बिल्कुल वाज़ेह है। तो बताएं कि क्या हल निकाला है? एलिफ बच्चा पैदा करना चाहती है और उस वक्त उसके साथ ही रहूंगा मैं। कुछ और ही समझी थी मैं तो। मुझे लगा था वो बच्चा अकेले ही पैदा करेगी। मैंने आपसे कहा भी था कि ये सब ड्रामा है, लेकिन आप तो मानना ही नहीं चाहते। उस औरत का मकसद पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटना चाहती है और कुछ नहीं। मरियम, ऐसा कुछ नहीं है। अब्दुल्ला साहब, आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, इसीलिए हकीकत नजर नहीं आ रही आपको। मेरी दुआ है कि आपको बहुत जल्द अक्ल आ जाए। मरियम बेगम, मैं अपनी आइंदा की जिंदगी एलिफ के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जुल्म नहीं करने दूंगा तुम्हें। और ये बताओ, तुम कितना जुल्म करोगे हम पर? अब्दुल्ला साहब, मैं फिर से कह रही हूँ, मर जाऊंगी लेकिन तलाक नहीं लूंगी। इस बार एलिफ भी पक्की है, चाहे जितना वक्त लगे। मैं सबसे बड़ा वकील करूंगी, हर हद तक चली जाऊंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। उस औरत को मैं खुश नहीं होने दूंगी। चूंकि तुम उसके लिए मुझसे मिन्नत कर रहे हो, तो जरूर वो तुम्हें तंग कर रही होगी। मैं फैसला कर चुका हूँ, जो किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। तुम्हें अपनी बीवी के सामने 40 साल बाद ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? अफसोस होता है तुम पर। मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन मैं तुम्हें हारने पे मजबूर कर दूंगी। तुम भी समझ जाओगे, इंसान अपना किया भुगतता है और ये दुनिया देखती रहती है।